अच्छा, ये माई ऐप है, इसके अंदर मॉडल भी है और इसके अंदर व्यू भी है, टेम्पलेट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये मैंने इसको ओपन किया और ये मैंने इसको क्लोज किया। माई साइट मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ, ये मैंने इसको ओपन किया। ओपन करके इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम रख लेंगे टेम्पलेट। ठीक है, एक हमने इसका नाम क्या रखा, टेम्पलेट। एक दोबारा हमने इसको ओपन किया और एक नया फोल्डर बनाएंगे और इसका नाम रख लेंगे हम स्टैटिक। ठीक है, ये दो फोल्डर हमने बना लिए। अब टेम्पलेट के अंदर मैं आ गया, ये टेम्पलेट मैंने ओपन किया है। टेम्पलेट मैंने ओपन कर लिया। टेम्पलेट ओपन करने के बाद मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और न्यू फाइल बनाऊंगा यहाँ पे। इस फाइल का नाम मैं रख लूंगा index.html। ये मैंने index.html रख लिया इसका नाम। और इमेज के थ्रू मैं यहाँ पे बेसिक जो कोड होगा वो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। ये मैंने इमेज के थ्रू बेसिक कोड लिखा है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1 हेलो यूएसए। ठीक है, ये मैंने कौन सा काम किया यहाँ पे, ये वाला काम मैंने किया और ये हेलो यूएसए मैंने लिखा है। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये करेक्ट काम होगा और व्यू में हम इसका फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर हम इसको रेंडर करेंगे। उसके बाद इसका अगला काम क्या होगा, आई एफ की हो रहा है और इसमें ऑटोमेटिकली ये ऐड है। इसके बाद 1 to 7 इसको कोड रन करके चला लेते हैं। तो अगला काम हमारा क्या होगा, व्यू में हम आएंगे और व्यू में इधर आके एक नया फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम मैं रख लेता हूँ डेफ कॉन्टैक्ट। और कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे हम रिक्वेस्ट पास करते हैं। रिक्वेस्ट क्यों पास करते थे, हाँ क्या क्या, जेसन डॉट लोड और जेसन डॉट डम्प जो हम कर रहे थे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट के अंदर खुद ही होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट का क्या काम है, एंड वाले दोनों शिमेल और आप साथ वाले आप बता रहे, जी रिक्वेस्ट का क्या काम है, हाँ नहीं, फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ डाटा लेके जाते हैं लेकिन किस फॉर्म में, जेसन डॉट डम्प्स और जेसन डॉट लोड जो हम कर रहे थे ना वो सारा काम इसी के अंदर हो जाता है, रिक्वेस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न। रिटर्न के बाद मैं यहाँ पे एक नया वर्ड लिख रहा हूँ, रिटर्न रेंडर। रेंडर का यहाँ पे मतलब होता है कि जो हमारे पास HTML का फाइल है इसका डाटा फ्रंट एंड पे लेके आना और फ्रंट एंड से बैक एंड पे लेके जाना, ये सारा काम किसका होता है, रेंडर का होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऊपर जो पैरामीटर पास किया उसको यहाँ पे पास कर लेंगे। और उसके अलावा ये इंडेक्स की फाइल कभी कभी आप लोगों को मिलेगा कि टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद माई ऐप, उसके बाद इंडेक्स फाइल। कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग सिंपल माई ऐप के अंदर इंडेक्स टेम्पलेट बना लेते हैं और टेम्पलेट के बाद इंडेक्स बना लेते हैं। लेकिन ये आपकी मर्जी होती है। अगर उस तरीके का कुछ हो तो फिर आपको यहाँ पे माई ऐप पाथ के अंदर फिर आपको यहाँ पे माई ऐप और स्लैश index.html लिखना पड़ेगा अगर कुछ उस तरीके से बना हो। लेकिन हमने उस तरीके से नहीं बनाया, हमने सिंपल टेम्पलेट के अंदर बनाया तो हमें ये जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या पास किया, index.html पास कर लिया। अब उसके अलावा अगला क्या काम होगा हमारा, व्यू बन गया, देन उसके बाद व्यू को माई ऐप यूआरएल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो हम अभी आते हैं माई ऐप की यूआरएल में, ये माई ऐप का यूआरएल है और यहाँ पे लिख लेंगे पाथ। पाथ के बाद अब ऊपर वाला ये जो हमने लिखा था ये होम पेज है। खाली का मतलब क्या होता है, होम पेज। यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जब कोई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे, मतलब ये कि होम पेज के बाद स्लैश कॉन्टैक्ट कोई लिख ले तो उसको ये वाली चीजें दिखा दो। कौन सी चीजें दिखा दो, व्यूज डॉट क्या कॉन्टैक्ट, उसको क्या दिखा दो, व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट। यहाँ तक कि हमारा सारा कुछ रेडी हो गया। अब ये वाला यूआरएल ऑटोमेटिकली हमारे इस यूआरएल के साथ एडजस्ट है, इस यूआरएल के साथ। और ये वाला यूआरएल 1 to 7 हमें प्रोवाइड करके देगा और ये हेलो यूएसए हमें फ्रंट एंड पे नजर आ जाएगा। तो सर्वर कैसे रन कर लेंगे, पूरा बता दो पूरा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई,
ये हमें एक आईपी प्रोवाइड करके देगा। उस आईपी के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हेलो यूएसए, हमें ये वाला वो यूएसए नहीं है, ये वो वाला यूएसए है जो आपको होम पेज पे नजर आ रहा था, एचटीटीपी रिस्पॉन्स वाला। हमारा वाला जो नजर आएगा वो यहाँ पे एक एरर शायद शो हो जाए हमें। हमारा वाला यहाँ पे आ जाएगा स्लैश कॉन्टैक्ट के नाम से, लेकिन अभी हमें एक एरर आएगा। ये है टेम्पलेट्स, ठीक है, इसमें कभी नाम टेम्पलेट ना रखें। ये वो हेलो यूएसए है जो हमने H1 के अंदर लिखा था। ठीक हो गया। ये हमारा रियल वाला वेबसाइट है, लेकिन बगैर सीएसएस और बगैर जावास्क्रिप्ट के। एचटीएमएल का इसका फ्रंट एंड है और बैक एंड का ये सारा कुछ इसका रेडी है, और ये हमारा रियल वाला वेबसाइट है जो कि लोकल सर्वर पे चलेगा। यहाँ तक समझ आइए। काम सारा सेम था, बस वहां पे हमने व्यू में कोड लिखा था और इधर हमने टेम्पलेट्स में कोड लिखा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, या कहीं किसी स्टेज पे समझ ना आई हो। क्लियर है, मुकम्मल। अच्छा, अब अगला काम हमारा शुरू हो जाएगा, ये वाला। अभी हम बनाएंगे स्टैटिक फाइल। स्टैटिक फाइल के अंदर CSS का फोल्डर होगा और एक JS का फोल्डर होगा। इस JS के अंदर हमारे पास 3 फाइल्स होगी, और CSS के अंदर हमारे पास एक CSS का फाइल होगी। हम कहाँ से लेके आएंगे? बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से लेके आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को जब यूज करेंगे तो हमें नॉर्मली फ्रंट एंड की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब भी आपको फ्रंट एंड की जरूरत होती है या आपके पास फ्रंट एंड डेवलपर बैठा होता है हर वक्त, बस आपको ये आना चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपर जो कोड आपको देगा वो कोड आपको जेंगो के हिसाब से जेंगो को समझाना होगा। ठीक है, वो आपको ऐसे मतलब ये वाला जो कोड है ना, जैसे ये है, ये चला के देगा। इसको जेंगो के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपका काम है। बाकी अक्सर जिस कंपनी में भी आप जाओगे आपके साथ फ्रंट एंड डेवलपर बैठा होता है। अच्छा, अब स्टैटिक फोल्डर के अंदर ये मैंने ओपन किया, ये मैंने क्लोज किया। ओपन करके राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे बनाओगे JS का फोल्डर। ये मैंने क्या बना लिया? JS का फोल्डर। अब आपने JS की फोल्डर के अंदर ओपन है, नहीं वो ठीक यही समझा रहा हूँ। ये JS की फोल्डर के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो JS की फोल्डर के अंदर कुछ बनाएगा। अगर आप यहाँ पे ओपन क्लिक करोगे तो ये JS की स्टैटिक फोल्डर के अंदर बनाएगा। तो ये इधर आपने नहीं, आपने इधर आके राइट क्लिक दोबारा करना है और न्यू फोल्डर बनाने, उसका नाम रखना है CSS। तो ये JS स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ये देख लो स्टैटिक फोल्डर बंद हो गया तो वो दोनों बंद हो गए। इसके अंदर एक CSS आ गया और एक जावास्क्रिप्ट आ गई। 2 फोल्डर मैंने स्टैटिक के अंदर बना लिए। अब इन दोनों के लिए डाटा कहाँ से लेके आएंगे? वो है यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप के नाम से। आप बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट वर्जन है और बूटस्ट्रैप 4 थोड़ा सा इससे प्रीवियस वाला वर्जन है, आप जो मर्जी यूज कर लिए। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है http://getbootstrap.com। bootstrap.com वाला यूज नहीं करना, वो कोई और है। इसका नाम है getbootstrap.com। इस वेबसाइट के अंदर हम जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 टाइप की चीजें हैं, या तो आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो काम आपका सही तरीके से चलेगा, इसको हम कहते हैं CDN। तो CDN के थ्रू अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टर टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को आप कॉपी कर लो, इस टेम्पलेट को आप कॉपी कर लो और इस टेम्पलेट को आप index.html के अंदर पुट कर लो। ये सारा का सारा काम हो जाएगा। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? एक हमें मिलेगा bootstrap.css की फाइल, एक फाइल, और 3 फाइल हमें जावास्क्रिप्ट की मिल जाएगी, एक jQuery और एक popper.js और एक bootstrap.js। ये 3 फाइलें हमें यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आपके पास इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, जब भी CDN को यूज कर लेते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाला यूज कर ले। या अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास इंटरनेट हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप क्या कर लो, यहाँ से डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड के बाद यहाँ पे नीचे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है कंपाइल्ड CSS एंड JS। हमें यहाँ से CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल मिल जाएगी। इधर एक जुमला लिखा हुआ है, दिस डजंट इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन सोर्स फाइल्स और एनी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज लाइक
jQuery एंड papa डॉट जेएस। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बेसिक जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज करते हैं? फंक्शनैलिटी के लिए, फ्रंट एंड के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है उसके लिए। तो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे jQuery और papa डॉट जेएस जो बेसिक फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके दे देते हैं, ये दोनों अवेलेबल नहीं है जो फाइल आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अलग से ये दोनों करनी पड़ेगी। फिलहाल हम बाकी को कर लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड किया है। समझ आ रही है ना? जहाँ पे समझ नहीं आ रही हो या मैं तो तेज चल रहा हूँ तो बता दिया करो। ये फाइल डाउनलोड हो गया हमारा। और इसको आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये दो फाइल आपके सामने आ जाएगी। पहली वाली फाइल CSS की है और दूसरी फाइल जावास्क्रिप्ट की है। तो CSS की सारी फाइलें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला बूटस्ट्रैप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये बूटस्ट्रैप सिर्फ हमें चाहिए। तो बाकी सारे हम डिलीट कर लेते हैं और सिर्फ बूटस्ट्रैप को यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। और कंट्रोल एक्स करने के बाद माई साइट में गया। माई साइट के अंदर माई ऐप के अंदर गया हूँ। माई ऐप के अंदर मैं स्टैटिक में गया हूँ। स्टैटिक में CSS में गया हूँ और यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर लिया। समझ आई है? नहीं आई समझ? CSS डाउनलोड कर। हाँ, बूटस्ट्रैप डॉट सी, ये बूटस्ट्रैप है क्या, इसको समझा देता हूँ। बूटस्ट्रैप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? तो ये CSS के अंदर ये बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई है। ठीक हो गया। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल लेके आते हैं। यहाँ से जावास्क्रिप्ट ओपन किया है। ये तो खाली है। अच्छा, ये इसका है। ये वाला है। ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी सिर्फ हमें ये वाला बूटस्ट्रैप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? ये वाला। तो हमने यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स किया। बातें नहीं करनी। और उसके बाद यहाँ पे सेम माई साइट में गए, माई ऐप में, स्टैटिक में और अब जावास्क्रिप्ट में। ये बातें कौन कर रहे हैं? और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V कर दिए। अब सेम इसी कोड को यहाँ पे देख लो, JS में बूटस्ट्रैप डॉट जेएस आ गए। ठीक हो गया। ये दो फाइल लेके आओगे? कर लोगे? अच्छा, उसके बाद दो फाइल हमारी मिस थी। एक का नाम था jQuery और एक का नाम था पॉपर डॉट जेएस। क्या नाम था? jQuery और पॉपर डॉट जेएस। अब jQuery के लिए हम jQuery की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है http://jQuery.com। इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। डाउनलोड के ऊपर यहाँ पे आपके पास दो टाइप की चीज़ें नजर आएगी, एक डेवलपमेंट के लिए और एक स्लिम वर्जन। स्लिम वर्जन हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल था। यहाँ पे भी हमारे पास स्लिम वर्जन अवेलेबल था, लेकिन हमने स्लिम वर्जन को यूज़ नहीं करना। ये वाला स्लिम वर्जन है। स्लिम वर्जन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए देखना है। तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए ये है अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट वर्जन jQuery। ये इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो या तो आपको फाइल नजर आएगा, फाइल डाउनलोड हो जाएगा, या तो आपके सामने इस तरह का कोड ओपन हो जाएगा। या तो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो उस फाइल को कट करके, जैसे ये फाइल लगाई थी बूटस्ट्रैप, उस तरीके से jQuery की फाइल भी लगा ले। अगर इस तरह का कोड नजर आ जाए तो कंट्रोल A कर लो और कंट्रोल C कर लो और यहाँ पे आ जाओ। जावास्क्रिप्ट, ये ओपन ये क्लोज, ये क्लोज है ये ओपन है। राइट क्लिक कर लो, न्यू फाइल बना लो और इसका नाम क्या रख लो? jQuery.js। इंटर कर ले और कंट्रोल V करके 10,000 समथिंग लाइन का कोड आपके पास फ्री में आ गया है।
मतलब ये हो गया कि बेसिक जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सारा का सारा इसके अंदर अवेलेबल है। तो हमें हर एक काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए जावास्क्रिप्ट कोड के लिखने की जरूरत नहीं होगी। समझ आई है? तो ये हमारा jQuery वाला काम हो गया। अब एक रह गया, वो कौन सा था? Popper.js। Popper.js बिल्कुल इसके नीचे आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा। इसको मैं बगैर कॉमे की यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। जहाँ से ये को इधर भी कॉमा मैंने छोड़ दिया, इधर भी कॉमा मैंने छोड़ दिया। और इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया है। कंट्रोल सी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ। कंट्रोल वी किया, जैसे इंटर कर लेता हूँ, या तो ये फाइल देगा या तो इस तरह का कोड देगा। ठीक है। इसको भी कंट्रोल ए कर लो, कंट्रोल सी कर लो, और यहाँ पे आ जाते हैं। सेम एज इट इज फाइल, जैसे वो पिछला फाइल बनाया था सेम उस तरह का एक फाइल बनाएंगे, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और उसका नाम क्या रखेंगे? popper.js। इंटर किया और यहाँ पे कंट्रोल वी किया। ये काम बेसिक हमारा जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का काम हो गया। ठीक है। ये popper.js, jQuery.js और bootstrap.js, ये जितने भी बेसिक जावास्क्रिप्ट के काम है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बटन है, बटन के ऊपर आपने क्लिक किया, वो पहले ग्रीन नहीं था या उसका कोई कलर नहीं था, जैसे आपने उसको कर्सर लेके आ गए कलर चेंज हो गया, या उसका साइज चेंज हो गया, या जैसे आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसके ऊपर इस तरह की शुआएं निकल गई। तो वो सारी की सारी क्या होती है? जावास्क्रिप्ट के अंदर काम होते हैं, और वो बेसिक इन कोड के अंदर आपको मिल जाती है। इसमें देख लो यहाँ पे, ये कोड लंबा चौड़ा है, ये देख लो इस तरफ ज्यादा है। बेसिक कोड इसके अंदर भी मिल जाएगा, और 10,000 समथिंग लाइन का कोड इसके अंदर मिल जाएगा, और 5,000 समथिंग लाइन का कोड आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 4,000, तो 4,000, 10,000, 14,000, 3,000, 17,000 जावास्क्रिप्ट लाइन का आपका कोड मिल जाएगा, जो आप खुद करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ तक समझ आई है? मुकम्मल। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बूटस्ट्रैप को हम यूज कैसे करते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा भी है सब्जेक्ट पूरा। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट, HTML के अंदर एलिमेंट। इसके साथ इसको, इसके साथ लगेंगे वैल्यूज। ये डिसाइड करते हैं ओपन क्या टैग, शो होगा। ओपन टैग आ जाओ अंदर, आ जाओ। ओपन टैग करके हाँ जी। कल रिसेस हो गई। सर वो जो स्पीकर वाला उसका जो उसको मैं क्या वो मिस नबीला से, कहते मिस नबीला ने मेरे को देखा हो। मुझे मैम सारी पीछे पड़ गई है, मुझे भी बता देना तो आगे ना। अभी आपने वापस जाना। हाँ मैंने ऑफिस किया तो मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बता देना कौन तो आप ऐसा कर ले, मुझे क्लास का टाइम खत्म हो जाए 11:20 तक, 11:10 तक। अच्छा, ये हमारे पास H1 है। H1 के अंदर यहाँ कुछ कंटेंट होगा, उसके बाद ये क्लोज होगा। ये यहाँ से क्लोज टैग बंद नहीं करनी, यहाँ से क्लोज टैग, यहाँ से ओपन टैग बंद नहीं करनी हारिस। और यहाँ पे कोई ना कोई कंटेंट, इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब इसके अंदर अगर हमने डिजाइनिंग करनी हो, स्टाइलिंग करनी हो, तो फिर कैसे करेंगे? या तो यहाँ पे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर कर सकते हो, या तो आप स्टाइल डॉट CSS का एक अलग सा फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर भी कर सकते हो। एक्सटर्नल CSS, इनलाइन और इंटरनल CSS, ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं। बात नहीं करनी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं स्टाइल डॉट CSS का एक फोल्डर हमने बना दिया है, और उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे डिजाइनिंग शुरू कर दें। तो वो डिजाइनिंग हम यहाँ पे कैसे फैच करते हैं? या तो यहाँ पे ID देते हैं, या तो यहाँ पे हम क्लास देते हैं। ID और क्लास में क्या फर्क है? ID यूनिक होती है एक पेज के लिए,
और क्लास आप मल्टीपल सेम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्टाइल बनाया था, डॉट यूज करके 5 6 10 लाइनों का स्टाइल लगाया था, और हैश यूज करके 5 6 10 लाइनों का मैंने स्टाइल वाला काम किया था। ठीक है। अब डॉट के साथ जो भी मैंने आईडी का नाम लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल C1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C2, तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे अगर क्लास के अंदर इस एलिमेंट के लिए फैच कर दूं, तो जो डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे की थी वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ तक पता है ना, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अब बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया, बूटस्ट्रैप वालों ने कहा है कि जो ये स्टाइल डॉट CSS आप बना रहे थे, ये हमने आपको प्रोवाइड करके दिया 10 12 हज़ार लाइन का कोड, ये आप हमारा वाला यूज कर लो। और इसके अंदर ये जो आप क्लास आपने बनाया था, फॉर एग्जाम्पल C1 और C2, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ये क्लास हमने बनाया था C1 के नाम से। अब हमारे क्लासेस जब यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फैच होगी इनके साथ। और HTML का हम आपको बेसिक कोड सारा प्रोवाइड करके देंगे, तो आप बोर्ड से हम तो ऑलरेडी लेके आए हैं उनका, तो हम उनकी जो भी क्लासेस यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा काम उसी से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया बूटस्ट्रैप का। अब हमने अपना दूसरा काम करना है। ये हमारा रेडी हो गया, CSS भी रेडी हो गया, जावास्क्रिप्ट भी रेडी हो गया। अब इनको इनके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ मिलाना है। क्यों? क्योंकि ये फाइल इधर अटैच हो जाएगी, स्टैटिक की नहीं। तो स्टैटिक की फाइल को हमने इस फाइल के साथ अटैच करना है, मतलब स्टैटिक फाइल को हमने टेम्पलेट के साथ अटैच करना है। समझ आ रही है ना? यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दें। क्लियर है मुकम्मल? अच्छा, अब हम आते हैं इंडेक्स में। ये जो स्टैटिक की फाइल है, ये हमारी जेंगो को समझ आ जाती है। स्टैटिक की फाइल जेंगो को समझ आ जाती है। इसको अगर आप सेटिंग में देख लोगे, तो सेटिंग में एंड पे जाओगे तो यहाँ पे स्टैटिक के बारे में जिक्र है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फाइल के बारे में जेंगो को आइडिया है। तो हम अपनी इंडेक्स फाइल में आते हैं, और सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं। अच्छा, एक बात और, जब भी मैं ये और साथ ये और उसके बाद परसेंट और उसके बाद परसेंट, ये जब भी मैं लिखूंगा HTML की फाइल के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे 3 चीजें पढ़ रहे हैं, M V और T। M में मॉडल डेटाबेस का काम हो रहा है, और V में पाइथन वाला काम हो रहा है, और टेम्पलेट में फ्रंट एंड वाला काम हो रहा है। तो जब भी मैं ये चीज लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं फ्रंट एंड HTML के अंदर जेंगो का कोड लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। समझ आइए, HTML फाइल के अंदर मैं जेंगो का कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होगा साथ, और यहाँ पे कोई ना कोई काम होगा इसके अंदर। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, परसेंट लगा लिया, करली ब्रैकेट लगा लिया, उसके बाद परसेंट परसेंट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा लोड, और उसके बाद मैंने लिखा स्टैटिक। जितना स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया है और जितना स्पेस मैंने यहाँ पे दे दिया, सेम एज इट स्पेस देना है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो स्टैटिक के फोल्डर बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे इस पेज के अंदर, इंडेक्स पेज के अंदर लोड कर दिया। मैंने क्या किया, स्टैटिक फाइल जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये 2 चीजें थी, इसको मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। अब लोड हो गया तो इसका मतलब स्टैटिक फाइल यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ एक बेसिक कोड होता है, किसी को आइडिया है, लिंक पता है किसी को? स्टाइल, स्टाइल शीट। हाँ, आर हाँ, REL = ये होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा सी पता नहीं, दिखते नहीं। ये कहाँ से मिल जाएगा?
अच्छा, तो यहाँ पे हमने ये बूटस्ट्रैप की फाइल का पाथ दे दिया जो कि आपको फ्रंट एंड डेवलपर की तरफ से कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब इसको हमने लोड स्टैटिक ऊपर कर दिया, बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। क्या मसला है? मसला है तो बता दे। हाँ? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्टैटिक फाइल को यहाँ से, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और इसके अंदर मैंने ये वाला लगा लिया, उसके बाद मैंने ये लगा लिए, उसके बाद स्टैटिक जो ऊपर हमने लोड किया है उसको यहाँ पे लेके आएंगे। ये इस तरीके से आपने सारे की सारी डॉट सी एस एस और डॉट जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स है, बातें नहीं करनी, इधर देख लो। आगे आगे, स्टैटिक मतलब पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले करली ब्रैकेट, उसके बाद परसेंट परसेंट, उसके बाद स्टैटिक फाइल को कॉल किया, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो स्टैटिक में है। bootstrap.js फाइल का नाम। बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस है ये है। अच्छा ठीक है सर। और यहाँ पे एक गलती और है कि इसको हमने सी एस एस के अंदर का बताना है। ये देख लो, स्टैटिक में फाइल पड़ा है, स्टैटिक के अंदर सी एस एस में, सी एस एस के अंदर बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस उसका नाम है, ये हमने उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे दे दिया। क्लियर है? अच्छा, अगर हमने अपना कोई स्टाइल डॉट सी एस एस करना हो तो उसका क्या करना है? अलहदा से फाइल बना लो, यहाँ पे न्यू फाइल बना ले और उसका नाम रख ले स्टाइल डॉट सी एस एस। और सेम जो काम आपने यहाँ पे किया हुआ है, सेम ये वाला कोड कॉपी करके स्टाइल डॉट सी एस एस का पाथ दे देना। बस एक गलती कभी नहीं करनी कि हमेशा आपका बूट स्ट्रैप ऊपर होना चाहिए, स्टाइल डॉट सी एस एस नीचे होना चाहिए, नहीं तो ये बूट स्ट्रैप काम नहीं करेगा। ठीक हो गया? बूट स्ट्रैप ऊपर होना चाहिए और स्टाइल डॉट सी एस एस नीचे होना चाहिए। अच्छा, अब हमने ये काम करना है, चलो वो बाद में देख लेते हैं। अब हमने अगला देखना है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट के लिए टैग क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट एस आर सी इक्वल, और यहाँ पे हम उसका पाथ दे देते हैं। तो पाथ क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके बूटस्ट्रैप डॉट जेएस, एक फाइल का नाम ये है। अब सेम ये वाला फाइल है, इसको हमने एज इट इज बनाना है जैसे ऊपर वो वाला बनाया था। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। आगे परसेंट परसेंट, उसके बाद एक स्पेस, स्टैटिक, स्टैटिक के बाद सिंगल कोट, और उसके बाद ये वाला पाथ। ये हमने जावास्क्रिप्ट का कोड भी ऐड कर दिया। स्क्रिप्ट, ठीक है, ये हमने बूटस्ट्रैप डॉट जेएस के लिए ऐड कर दिए। समझ आ रही है ना, या ऊपर ऊपर जा रहा है बस? ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरा हमने किसके लिए बनाना होगा? दूसरा jQuery डॉट जेएस, jQuery डॉट जेएस, और तीसरा आप लोगों को क्या मसला है, आप तीनों को? और तीसरा हम किसे बनाएंगे? पॉपर डॉट जेएस के लिए।
अच्छा, अब अगर आप लोग अपना जितना भी कंटेंट होगा जो आपके फ्रंट एंड आप लेके आओगे, उसके अंदर जितनी भी डॉट जीएस की फाइल्स होते हैं और जितनी भी डॉट सीएसएस की फाइल्स होते हैं, वो सब की सब आपको इस तरीके से तैयार करनी है। जब तक तैयार नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे येलो कलर का एक वार्निंग आता है। हमेशा पाइथन में, जेंको में जो वार्निंग है वो आपको कोड रोकेगा नहीं, कोड चलता रहेगा, लेकिन जो काम आप करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा। तो वार्निंग येलो कलर का जीएस का और सीएसएस का अक्सर वार्निंग हमें मिल जाती है। ठीक है, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की वार्निंग्स मिलती है। तो अभी हमने ये कंफर्म करना है कि ये जो फाइलें हमने बनाई है या जो सेटिंग हमने यहाँ पे की हुई है, क्या ये ठीक चल रही है या ठीक नहीं चल रही। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम जाते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में, और ऑफिशियल वेबसाइट में हम जाते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में हम यहाँ से कैरोजल या कुछ भी यहाँ से उठा लें, तो हम यहाँ पे नेव बार को देख लेते हैं। ये नेव बार हमने यहाँ से कॉपी करना है कोई भी, फॉर एग्जांपल ये नेव बार है। अब इस नेव बार में कुछ चीज़ें और से देख लो, इसके ऊपर जैसे मैं ये लेके आ रहा हूँ ये चेंज हो रहा है, ये पॉपर डॉट जेएस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे डिसेबल है, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के ऊपर जैसे आ रहा हूँ ये कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ये एज इट इज मुझे वहां भी नजर आना चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड और सीएसएस का कोड दोनों सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिए। अब हम अपना कोड चला लेते हैं। ये देख लो, जैसे हमने वहां पे बनाया हुआ था सेम एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब, और हमें कोई वार्निंग भी नहीं मिली, कोई वार्निंग नहीं मिली। ये देख लो, स्टैटिक फाइल सारी लोड हो गई है, डॉट जीएस भी लोड हुई है, डॉट ये भी लोड हुआ है, बातें नहीं करनी, और डॉट सीएसएस का भी लोड हो गया, और बूट से पॉपर डॉट जीएस भी लोड, चारों फाइल यहाँ पे लोड हो गई है, लेकिन येलो कलर का वार्निंग नहीं मिला। अगर आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला गड़बड़ कर लेते हैं, तो ये देख लो ये वाला वार्निंग आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि स्टैटिक में जेएस पॉपर डॉट जेएस हमें नहीं मिल रहा। जब कोई गड़बड़ होगी इन चार फाइल के साथ तो आपको इस तरीके का एरर मिल जाता है। सर अगर हम सिर्फ सीडीएन लगा लें तो ये सारा करने ये की करने की पड़ेगा। जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास फिर इंटरनेट लाजमी होना चाहिए। यहाँ तक समझ आई है सबको? यहाँ तक किसी का कोई मसला कंफ्यूजन है तो बता दे। क्लियर है? अच्छा, अब कल का टास्क आप लोगों का ये हो गया कि जहाँ तक कि मैंने किया हुआ है, पहला टास्क आप लोगों का था इन विजुअल विजुअल इन्वायरमेंट का, दूसरा टास्क आप लोगों का था हेलो यूएसए एचटीटीपी रिस्पॉन्स शो करना था, तीसरा है कि हेलो यूएसए को आप लोगों ने एचटीएमएल के फाइल से शो करना है, और साथ ये तीन फाइलें आपने लोड करके लिया, और आपका वेबसाइट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम आपका अपना नाम होना चाहिए। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो आप लोग जा सकते हैं।